नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस विशेष वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो कजरिया तीज से जुड़ा हुआ है और इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2026 में कजरिया तीज आखिर 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को। इस दिन पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत और पूजा की सही विधि क्या है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को कजरिया तीज के दिन कौन सा एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए जिससे माता पार्वती की कृपा बनी रहे और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख और शांति का वातावरण बना रहे। कजरिया तीज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखने की कामना से इस दिन व्रत रखती हैं। कई स्थानों पर अविवाहित कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा से यह व्रत करती हैं। कजरिया तीज केवल एक व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला पवित्र पर्व माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय बहुत से लोगों के मन में है कि कजरिया तीज 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को। वर्ष 2026 में कजरी तीज की तिथि को लेकर पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि के आरंभ और समाप्त होने के समय को देखना जरूरी है। किसी भी व्रत की सही तारीख निर्धारित करने के लिए केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस दिन की तिथि और स्थानीय सूर्योदय को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए अपने क्षेत्र के मान्य पंचांग के अनुसार तिथि और पूजा का समय देखना सबसे उचित रहेगा। अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय और स्थानीय समय में अंतर होने के कारण मुहूर्त में कुछ मिनटों का अंतर भी हो सकता है। कजरिया तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके मन में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। यदि संभव हो तो पूजा के स्थान को साफ करके वहां एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा की शुरुआत गणेश जी के स्मरण से करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करने की परंपरा है। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, कुमकुम, चुनरी और अन्य सुहाग सामग्री अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है। भगवान शिव को जल अर्पित करें और यदि आपके घर की पूजा परंपरा में उचित हो तो बेलपत्र भी अर्पित करें। माता पार्वती को लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। कजरिया तीज के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा है। व्रत के दौरान मन को शांत रखना चाहिए और किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या कटु भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्जल व्रत करना आपके लिए उचित नहीं है तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। धार्मिक आस्था के साथ साथ अपने शरीर की आवश्यकता का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। कजरिया तीज की पूजा का समय आपके शहर के सूर्योदय और तृतीया तिथि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसलिए वीडियो में बताए गए समय को अपने स्थानीय पंचांग से एक बार अवश्य मिला लें। विशेष रूप से यदि आप किसी दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं तो वहां के स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा का समय देखना अधिक उचित होगा, क्योंकि एक स्थान पर जो तिथि या समय दिखाई दे रहा है दूसरे स्थान पर उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। कजरिया तीज की पूजा में माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने की परंपरा बहुत विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती स्वयं अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख की प्रतीक हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती के सामने बैठकर अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। अब आइए उस विशेष उपाय की बात करते हैं जिसे सुहागिन महिलाएं कजरिया तीज के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकती हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले माता पार्वती की पूजा के समय एक साफ थाली में सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, लाल पुष्प और अपनी क्षमता के अनुसार सुहाग की कोई सामग्री रखें। इसके बाद माता पार्वती को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने के बाद सुहाग की सामग्री को किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को श्रद्धा से दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और सेवा भावना से किया जाए। यदि आपके घर में संभव हो तो इस दिन किसी सुहागिन महिला को भोजन भी कराया जा सकता है।
उसे सम्मान पूर्वक बैठाकर भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र या सुहाग सामग्री भेंट करें। धार्मिक परंपराओं में जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता और सम्मान को पुण्यकारी माना गया है। इसलिए इस उपाय का उद्देश्य केवल किसी वस्तु का दान करना नहीं, बल्कि सेवा और सम्मान की भावना रखना है। कजरिया तीज के दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की कथा भी सुन सकती हैं। व्रत कथा सुनने या पढ़ने से मन में धार्मिक भावना मजबूत होती है। पूजा के दौरान माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ये भावना रखें कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, पति पत्नी के बीच विश्वास बना रहे, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें और घर में सुख शांति बनी रहे। कई जगहों पर कजरिया तीज के दिन महिलाएं झूला झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं। यह परंपरा इस पर्व की सुंदरता को और बढ़ा देती है। वर्षा ऋतु के बीच आने वाला यह पर्व प्रकृति और स्त्री जीवन के उत्सव से भी जुड़ा हुआ है। गांवों और कस्बों में आज भी महिलाएं एक साथ मिलकर तीज के गीत गाती हैं और एक दूसरे के साथ त्योहार की खुशियां साझा करती हैं। इस दिन श्रृंगार का भी विशेष महत्व माना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपनी इच्छा और परंपरा के अनुसार मेहंदी लगा सकती हैं, चूड़ियां पहन सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं और नए वस्त्र धारण कर सकती हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि भगवान को दिखावा नहीं, श्रद्धा प्रिय मानी जाती है। इसलिए यदि कोई महिला किसी कारण से अधिक श्रृंगार नहीं कर सकती तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा ही सबसे महत्वपूर्ण है। कजरिया तीज के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पूजा के स्थान को स्वच्छ रखें। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री साफ और शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में पूजा न करें। यदि व्रत रखा है तो दिन भर सकारात्मक विचार रखें। किसी से झगड़ा या विवाद करने से बचें। घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। व्रत के दौरान अपनी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, बीमार हैं या जिन्हें नियमित रूप से दवा लेनी पड़ती है, उन्हें व्रत के संबंध में अपने डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। धार्मिक आस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य की उपेक्षा करना उचित नहीं है। कजरिया तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते समय आप अपने मन की बात भी माता पिता के समान भगवान के सामने रख सकते हैं। उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। पति पत्नी के बीच यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो इस दिन अहंकार छोड़कर प्रेम से बातचीत करने का संकल्प लें, क्योंकि किसी भी धार्मिक उपाय का वास्तविक लाभ तभी है जब उसके साथ हमारे व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव आए। इस दिन घर में दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। पूजा के समय दीपक जलाकर माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें। दीपक की रोशनी को केवल एक धार्मिक क्रिया न समझें, बल्कि इसे अपने घर से नकारात्मकता दूर करने और सकारात्मक विचारों को बढ़ाने के प्रतीक के रूप में देखें। यदि आपके घर में माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा है तो उसे साफ करके सुंदर स्थान पर स्थापित करें। पूजा में लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम और सुहाग सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। कजरिया तीज के दिन दान पुण्य का भी महत्व माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अनाज, वस्त्र, फल या अन्य उपयोगी सामग्री किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। किसी गरीब या जरूरतमंद महिला की सहायता करना भी इस दिन सेवा का सुंदर रूप हो सकता है। ध्यान रखें कि दान करते समय सामने वाले व्यक्ति का सम्मान बना रहना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग इंटरनेट पर अलग अलग उपाय देखते हैं और हर उपाय को करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक ही उपाय को श्रद्धा से करना पर्याप्त है। यदि आप सुहागिन हैं तो माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करके किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को सम्मान पूर्वक सुहाग सामग्री दान करने का संकल्प ले सकती हैं। यह सरल, सकारात्मक और सेवा से जुड़ा उपाय है। कजरिया तीज पर अपने पति के साथ भी कुछ समय प्रेम पूर्वक बिताना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करें। केवल व्रत रखना ही वैवाहिक जीवन को मजबूत नहीं करता, बल्कि विश्वास, बातचीत, सम्मान और सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए इस पवित्र दिन एक दूसरे से अच्छे शब्द बोलने और पुरानी नाराजगी दूर करने का संकल्प लिया जा सकता है। यदि आप पहली बार कजरिया तीज का व्रत रख रही हैं तो घर की परंपरा और स्थानीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखें। अलग अलग क्षेत्रों में पूजा की विधि और व्रत से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए परिवार के बुजुर्गों से भी जानकारी ले सकती हैं। साथ ही तिथि और मुहूर्त के लिए अपने क्षेत्र के विश्वसनीय पंचांग को देखना अच्छा रहेगा। कजरिया तीज का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हमारे जीवन में प्रेम और विश्वास बना रहे।
माता पार्वती और भगवान शिव का दाम्पत्य जीवन भारतीय संस्कृति में आदर्श माना जाता है। इसलिए इस दिन पूजा करते समय केवल पति की लंबी आयु की ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सुख, स्वास्थ्य और आपसी प्रेम की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी कजरिया तीज का व्रत रखने वाली हैं तो इस दिन सुबह से ही अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें, माता पार्वती का ध्यान करें और अपने परिवार के लिए मंगल कामना करें। याद रखिए, किसी भी पूजा का सबसे बड़ा आधार हमारी श्रद्धा और हमारे अच्छे कर्म होते हैं। और अगर आपको ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और त्योहारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार की उन महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं जो कजरिया तीज का व्रत रखने वाली हैं। हो सकता है आपके द्वारा शेयर की गई ये जानकारी किसी महिला के लिए बहुत उपयोगी साबित हो। कजरिया तीज के दिन माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर मन से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहे, सभी सदस्य स्वस्थ रहें और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का वास न हो। अपने मन की बात सच्चे भाव से भगवान के सामने रखने से मन को शांति मिलती है। पूजा के अंत में माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करें। अपनी पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें और कहें कि हे भगवान, मेरी पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसे क्षमा करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रसाद दें। एक बात हमेशा याद रखें कि त्योहारों का वास्तविक उद्देश्य केवल नियमों का पालन करना नहीं है। त्योहार हमें अपने परिवार के करीब लाते हैं, रिश्तों में प्रेम बढ़ाते हैं और हमें अपनी संस्कृति तथा परंपराओं से जोड़ते हैं। कजरिया तीज भी इसी भावना का पर्व है। इसलिए इस दिन पूजा के साथ साथ अपने परिवार के लोगों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। अगर आपके मन में ये सवाल था कि कजरिया तीज 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को, तो अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि और सूर्योदय को जरूर देखें। स्थानीय पंचांग के अनुसार ही अंतिम तिथि और पूजा का समय निर्धारित करें। इसी तरह शुभ मुहूर्त में भी स्थान के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है। सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन किया जाने वाला सबसे सुंदर संकल्प ये हो सकता है कि वे माता पार्वती की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग सामग्री का दान करें और उसके सुखी वैवाहिक जीवन की भी कामना करें। इससे पूजा के साथ सेवा और सद्भाव की भावना भी जुड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता पार्वती और हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करती है। कजरिया तीज के इस पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव से